हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने एक तो आपने लेटरल शिफ्ट पढ़ा, पार्श्व विस्थापन पढ़ा, नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा, ठीक है, अभी लंबवत विस्थापन पढ़ा। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी तक आपने रिफ्रैक्शन के बारे में जाना, फिर उसके बाद अपने टॉपिक्स उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए। आज अपनी करेंगे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि अपवर्तन के अनुप्रयोग, ठीक है। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को करने का अपना उद्देश्य ये है कि अपने जो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें इवेंट या घटना घटित होती हैं उसमें कई चीज़ों का हाथ किसका होता है? रिफ्रैक्शन का होता है, अपने अपवर्तन की घटना होती है। जैसे कि एग्जांपल में कई सारे ले सकता हूँ। फर्स्ट जैसे एग्जांपल है, जैसे आप क्या करो, किसी बैंक के अंदर अगर आप कोई कॉइन रखोगे, अगर वो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब आप उसके अंदर वाटर फिल कर दीजिए, जल भर दीजिए। तो जल भरोगे तो वो आपको कॉइन दिखने लग जाएगा। या फिर आप देखोगे कि वो जो सिक्का है या कॉइन है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। कई बार आपने कांच की गिलास में देखा होगा कि जब आप उसके अंदर प्योर वाटर डालते हैं तो आप जब उसके अंदर देखते हो तो उसका जो सरफेस होता है, बॉटम होती है, वो ऊपर की ओर क्या उठी हुई दिखाई देती है। कई बार आपने देखा कई नदियाँ जो होती हैं, बहुत साफ नदी होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, तल ऐसा रहता है कि जैसे बिल्कुल पास में है, जबकि वो ऐसा वास्तविक नहीं है, वो अपने को अपीयर्स होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं तो जिसे अपने लिख सकते हैं कि आप एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर। तो इनमें से जो सबसे कई इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्विंकलिंग स्टार। तो अपने पास मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपके पास दो एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। वो आपके पास सबसे पहले है ट्विंकलिंग स्टार, फर्स्ट नंबर पे। आज अपने फर्स्ट जो अपना एप्लीकेशन है वो है ट्विंकलिंग स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जितने भी स्टार हैं ये क्या करते हैं, इन्हें तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ये क्यों टिमटिमाते हैं? तो उसके पीछे रीजन है क्या है? अपवर्तन। क्या रीजन है, कॉजेस क्या है इसका? अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। जब आपने को तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर आ जाए क्वेश्चन आपका पूछेगा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्यों, तो आप क्या बताओगे? एक नंबर में जैसे क्वेश्चन है तो आप लिखोगे तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब यहाँ पे गिवन द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आप यहाँ पे रीजन भी पूछ सकता है। और वाई द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, तो आप क्या बताओगे कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके कारण बेटा? रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता कैसे है? रीजन पूछे, अगर कॉजेज कारण पूछ ले कि कारण भी बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना, क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो अब यहाँ पे देखिए ट्विंकलिंग स्टार का अपने पास क्या होता है। जैसे ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप ट्विंकलिंग करना, तारा टिमटिमाते हुए, टिमटिमाने का मतलब क्या हुआ? कई बार आपको तारा क्या दिखेगा, उसकी ब्राइटनेस तेज होगी, फिर ब्राइटनेस कम, फिर ब्राइटनेस ज़्यादा, फिर ब्राइटनेस कम, यानी वो उसकी चमक पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी। ऐसे वो कभी वो उसकी चमक तेज होती है, कभी कम होती है, यानी उसकी ब्राइटनेस कभी हाई होती है, कभी लो होती है। तो इसी इवेंट को अपने क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। अब ये होता कैसे? क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? लाइट कभी वो जो स्टार है कभी हाई लाइट देता है, कभी लो कर देता है, लाइट दे देता है, लो, ऐसा नहीं होता। जो जितने भी स्टार हैं वो एक कंटिन्यूस लाइट को क्या करते हैं? इजेक्ट करते हैं, है ना। तो वहाँ से जितनी की लाइट निकल रही है वो सारी एक समान मात्रा में निकल रही है, यूनिफॉर्म। बट यहाँ पर आपने को ट्विंकलिंग क्यों दिखाई दे रही है? इसके पीछे रीजन देखिए। तो अपना जो इन्वायरमेंट है, जैसे ये अर्थ होगी अपनी, आपका जो स्टार को देखा है, जैसे मान लीजिए ये स्टार है, ये जैसे स्टार हो गया। अब ये जो स्टार है ये यहाँ पर है इस कंडीशन पे,
यहाँ से लाइट क्या हो रही है, इस पर इफेक्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे आप सभी जानते हो क्या कि आपकी जो यहाँ पे इसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो हर जगह कैसे अलग अलग है। जैसे अब जैसे अर्थ से आप दूर जाओगे लैटिट्यूड हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज होती जाएगी इस अर्थ का इन्वायरमेंट क्या होता जाएगा, मतलब जो उसके चारों तरफ मीडियम है वो क्या होगा, रेयर होता चला जाएगा। अर्थ के पास डेंसर, फिर उसके ऊपर लेयर ऐसे होता चला जाएगा। मतलब हर एक लेयर पे आपके पास क्या होगा कि हर एक फिक्स लैटिट्यूड पर आपके पास क्या होगा, हाइट पर या फिर ऊंचाई पर अलग अलग मीडियम होंगे। जैसे कहीं ज़्यादा डेंसर होगा, कहीं उससे कम डेंसर होगा, मतलब हो सकता है रेयर हो डेंसर, रेयर हो डेंसर। इस हिसाब से वो आपके पास मीडियम क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो इस मीडियम लेयर में जो चेंजिंग होती है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी लेयर्स होती है, हवा कहीं कहीं किसी जगह डेंसर है, किसी लेयर है, इस तरह से। अब लाइट क्या आती है, जो इससे लाइट आ रही है, अब देखो जो स्पेस है वहां पे सारा का सारा क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। क्या है बेटा, निर्वात, वैक्यूम है, वैक्यूम क्रिएट है। अब वैक्यूम क्रिएट है तो इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट है तो यहाँ से जब लाइट इसमें एंटर करेगी तो एंटर करेगी तो फिर ये बैंड होगी, फिर ये इस तरह से ये इसकी जो पोजीशन है, जो इसकी जो पोजीशन अब करें यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है जो इसको देखेगा तो उसको जो ऑब्जर्वेशन है पोजीशन वो आपको इस ये ओरिजिनल स्टार नहीं दिखाई देगा, आपको इस स्टार की इमेज दिखाई देगी। ये तो है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है इसकी इमेज। ये जो इमेज होती है, ये इमेज जो होती है ये इसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो क्यों, रिफ्लेक्शन मीडियम के थ्रू, क्योंकि कई बार क्या होता है मीडियम जो आपके पास चेंज होता रहता है उसके कारण रेज जो है वो कई बार आगे उसको पहले मिल जाती है, तो ये जो है आपके पास आगे पीछे होता रहता है, रिप्रेजेंट होता है इमेज। तो आगे पीछे होगा जब जैसे स्टार आगे की ओर दिखाई देगा, आगे की ओर जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज दिखाई देगी, आपको महसूस होगी, अपीयर्स होगी, ठीक है। वास्तविकता ऐसा नहीं, स्टार वहीं का वहीं है, उसकी इमेज जो है उसकी पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। तो पोजीशन चेंज होती है तो जिसके कारण यहाँ पे अपने आपके आइज में जो लाइट पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती रहती है, कम और ज़्यादा, हाई और लो होती रहती है। तो जिसके ड्यू टू आपको यहाँ पे जो स्टार है वो कैसा दिखाई देता है, ट्विंकलिंग स्टार दिखाई देता है, उसकी ब्राइटनेस कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। तो इस हिसाब से आपके पास ये ट्विंकलिंग स्टार है। तो आपको मैंने ये एक चीज टॉपिक करवा दिया, एक इसका एक एप्लीकेशन समझा दिया, आपको ढंग से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। स्टार क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, आप रीजन दोगे रिफ्रैक्शन, इसके ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे उसके और कह दिया एक्सप्लेन कीजिए तो अभी डायग्राम बनाना है, तो ये आपकी अर्थ होगी, पृथ्वी होगी, ये इसका लेयर होगी। तो इस हिसाब से आपको सब चीजें समझानी है। ये आपके यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। ये आपका रियल आपका जो स्टार है, ये स्टार है ऐसे ले लेंगे, तो ये आपके पास कंडीशंस होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा फोटो पे, ठीक है। अब अगला जो अपने पास टॉपिक है सेकंड, एडवांस्ड सनराइज एंड लेट सनसेट। सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात, ये आपका अगला टॉपिक है सेकंड। तो अब आपने मैंने बताया था कि जैसे कि अभी पहले समझाया था कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे सूर्य उदय दिखाई दे रहा है अपने को, जबकि सूर्योदय हुआ नहीं है और सूर्यास्त हो चुका है, फिर उसके बावजूद भी अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये क्या रीजन है इसके पीछे कि एडवांस में सनराइज हो जाता है और लेट ही सनसेट होता है, ऐसा क्या रीजन है? तो वो उसके पीछे भी रीजन यही है, रिफ्रैक्शन। जो आपके पास इन्वायरमेंट है उनके क्या है, मैंने आपको बताया था अलग अलग लेयर्स की, तो जैसे जैसे अपने हाइट के अकॉर्डिंग है ना, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास उसकी डेंसिटी
जो आपका मीडियम है वो डेंसर क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। जैसे जैसे हाइट के अकॉर्डिंग चलोगे तो उसका आपका जो मीडियम है वो रेयर होता चला जाएगा, है ना, रेयर होता जाएगा। तो उसका मीडियम जैसे जैसे कम होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो जैसे मैंने मान लीजिए ये एक आपके पास अर्थ है, देखिए अपने अर्थ से वो हिस्सा ले रहे हैं जो अपने को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करना है तो जैसे मान लीजिए अर्थ का सरफेस हो गया, अब आपका ऑब्जर्वर ये रहा, ठीक है, ऑब्जर्वर ये रहा। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो अब ऑब्जर्वर को ये लाइन जो होती है, ये लाइन, ये आपके पास विजिबल लाइन है। अगर इस लाइन के साथ में आएगा तो आपको वो चीज बॉडी क्या होगी, दिखाई देगी, है ना, बॉडी आपको क्या होगी, दिखाई देगी। तो अब यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सन है। तो यहाँ पे जो सन है तो आपके पास सन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हर जगह अलग अलग मीडियम है। मैं आपको पहले बताया था हर जगह आपके पास मीडियम की डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती होगी तो मीडियम की डेंसिटी कम होती चली जाती है। मान लीजिए ये आपका सनसेट हो चुका है या सनराइज मान लो, क्या मान लें, अगर इधर ईस्ट मानते हैं तो इधर वेस्ट मान लेते हैं। तो ये ईस्ट है तो यहाँ से सनराइज हो रहा है, ये कंडीशन कौन सी है, सनराइज की। और ये इस साइड कंडीशन कौन सी हो जाएगी, सनसेट की हो जाएगी। तो ये जो आपके पास सूर्योदय की, तो अपने सूर्यास्त कब मानते हैं, जब इस लाइन से ये क्या होगा, सन नीचे हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूँ। तो ये आपके पास इस लाइन से जब सन नीचे है तो आप ये करेंगे कि ये सन अभी राइज नहीं हुआ है। जैसे ही इस लाइन पर आएगा मतलब कि अपने ये कह सकते हैं कि हाँ सन क्या हो गया, राइज हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल होता है, ये आपका पास में बता दूं, इस एंगल की वैल्यू होती है ½ डिग्री। कितनी डिग्री, ½ डिग्री, ये वैल्यू जो होती है। इसी तरह यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, जो आपका सन यहाँ पे अगर है तो ये ऑब्जर्वर है, इससे जो एंगल आपके पास ये बन रहा है, तो ये जो एंगल आपके पास यहाँ बनेगा इससे, ये कितने डिग्री बना, ½ डिग्री। इसी तरह ये भी एंगल कितना है, ½ डिग्री। तो ये आपके पास ½ डिग्री है जो आपके पास कंडीशन मानते हैं हमने। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व चल रहा है। तो अब ये सनराइज जैसे हो रहा है यहाँ पे पहले, तो सनराइज हो रहा है तो सन से यहाँ पे क्या निकलेगी, रेज, बहुत सारी रेज निकलेगी। तो ये रेज ऐसे जाएगी ऐसे, तो ये सनराइज। अब जैसे ये अर्थ के इन्वायरमेंट में एंटर करेंगी तो मीडियम चेंज होगा। देखो आप सभी जानते हो ये अर्थ, ये पूरी ये अर्थ होगी। तो इसी तरह से ये सेंटर हो गया। तो इस पॉइंट में अगर मैं देखूं तो जाना इसको किस डायरेक्शन में चाहिए था, इस डायरेक्शन में चाहिए, जाना चाहिए था। सनलाइट, ये सनलाइट है, जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था। बट आप जानते हो ये रेयर है, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है तो मीडियम क्या होता जा रहा है, रेयर होता जा रहा है। पर अगर उल्टा अगर चले, अगर जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आओगे, नियर आओगे, तो उस वक्त उसका मीडियम क्या होता जाएगा, डेंसर होता चला जाएगा। तो मीडियम डेंसर होगा तो मान लो अब ये रेयर है, ये डेंसर है। तो रेयर से जब डेंसर में जाती है, जब विरल से, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो किरण किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर। तो ये आपके अर्थ का सेंटर है, तो ये रेडियस होगी। ये जो रेडियस है तो ये रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस परिधि पर लंब होती है, तो ये लंब रेखा होगी। तो अब ये इधर ना जाकर किधर होगी, इधर की ओर बेंड हो जाएगी, प्रवास दिखा होगा। इसी तरह से ये आपके पास हल्की सी टॉवर्ड दिखा। अब दूसरा मीडियम है वो इधर मोड़ देगा, क्यों ऐसे मोड़ देगा, इस तरह से आएगा। और इस तरीके से आएगा तो आपको ये जो रे आएगी, इसको जो ऑब्जर्वर है आपका, इस ऑब्जर्वर को ये लाइट कैसे दिखाई देगी, किस साइड से दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये आपका जो सन आपको क्या होगा, पहले दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि ये आपके पास सनराइज हो चुका है इस कंडीशन पे, परंतु ये देखना ये इसकी ओरिजिनल कंडीशन है, ये ओरिजिनल है, वास्तविक है, ये इसकी वास्तविक स्थिति है, इसकी रियल पोजीशन, ठीक है। और ये इसकी कौन सी पोजीशन है, एपरेंट। एपरेंट पोजीशन है। तो ये आपके पास इमेज है, आपको रिलाइज हो रहा है, ठीक है। इसका ये आपको इसे दिखाई दे रहा है, आभास हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह सेम इसी तरह यहाँ से भी ऐसे ही कि आपको ये कंडीशन यहाँ पे भी होगी। ये आपके पास सनलाइट, जैसे लाइट रेज इधर जाएगी तो वो रेज किधर होंगी, बैंड होगी, इस तरह से होगी वो इसे। तो इसको भी यहाँ पे सन ऐसे सन, देखो सनसेट हो चुका है। तो ये क्या होता है, सनसेट हो चुका है, पर ये यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रहा है सन। तो इसको यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि रिफ्रैक्शन,
क्या रीजन है? रिफ्रैक्शन। अब आपका क्वेश्चन है कि ये जो आपको सनसेट और सनराइज होते हैं ये 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट आफ्टर, मतलब सनसेट हो चुका है उसके 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देगा। बेटा याद रखना कि जब सनसेट हो चुका है तो उसके 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देगा। और इसी तरह सनराइज में भी कि अगर अभी सनराइज हुआ नहीं है तो 2 मिनट पहले ही 2 मिनट बिफोर आपको सन क्या होगा? दिखाई देगा। तो इस अपीयर होगा। तो ये आपके पास ये जो सन दिखा रही है ये अपीयर्स हो रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे अपरेंट इमेज बन रही है आपकी। तो अब ये कैसे पता चला कि 2 मिनट बिफोर ही दिखाई देगा? ये 2 मिनट इसका क्या रीजन है? ये 2 मिनट कैसे निकाला आपने? तो 2 मिनट कैसे निकाला? इसके पीछे मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स आप अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो अब एक बात आइए, सन राउंड करके आपने वापस उसी पोजीशन में कितने आवर में आता है? यहाँ से चलते वापस। अब सन तो क्या चलता है? अर्थ रोटेट होती है, अर्थ रोटेट होती है। पर अपने ये मानते हैं कि ये सन की जो पोजीशन वापस उस एक्चुअल सनराइज वापस जब होगा तो 24 आवर्स बाद होता है, अपने लैंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सन जो आपके पास कितना ये डिग्री रहेगा, कितनी डिग्री? यहाँ से लेकर 180 और फिर ये वापस यहाँ तक तो 360, कितने से 360। तो 360 डिग्री जो वो ट्रैवल कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसके लिए टाइम टेकन कितना रहेगा? टाइम टेकन बाय द सन 24 आवर। अब 24 आवर ले रहे। अब इस 24 आवर ले रहे तो अब मैं अगर 1 डिग्री के लिए निकालूं तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 24 आवर अपॉन 360। अब यहाँ पर आपके पास ये 1 डिग्री, तो आपके सनसेट और सनराइज अपने कितने डिग्री पे मानते हैं? हाफ डिग्री पे। कितने डिग्री पे बेटा? हाफ डिग्री पे। तो ये हाफ डिग्री अगर लेंगे तो हाफ डिग्री लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 24 360 इंटू में हाफ से मल्टीप्लाई, क्योंकि हाफ डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो ये आवर है इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? मिनट में। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये मिनट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आपका आंसर 2 मिनट आ रहा है। तो अब यहाँ पे आवर को कन्वर्ट करके अब 60 तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 6 बचा। तो यहाँ पे आप देखिए 24 अपॉन 12, तो 24 अपॉन 12 इसको सोल्व करेंगे 2 मिनट। तो आपके पास क्या आंसर आया? 2 मिनट। तो इसका मतलब हाफ डिग्री इधर है तो हाफ डिग्री इधर भी होगा, तो 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, दोनों तरफ ये होती है वैल्यू। तो ये आपके पास कंडीशंस है। तो जैसे ये सनराइज हो गया और एक आपको सनसेट समझा दिया और एक ट्विंकलिंग स्टार समझा दिया। इसके अलावा भी एप्लीकेशन है, जैसे पेंसिल का बेंडिंग होना। जैसे आपने देखा होगा अगर आप पेंसिल को वाटर के अंदर डिप करेंगे, जल के अंदर डुबाएंगे तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो वो किसके कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशन है तो जो मैंने आपको करा दी, और बाकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो बुक में भी देख सकते हो। और मैंने इंपॉर्टेंट बता दी आपको, तो पेंसिल का बेंडिंग दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सनराइज और सनसेट है ना, बिफोर 2 मिनट आफ्टर 2 मिनट वाला, इन 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखाई देना। और फिर एक आपको और तारों का टिक दिखाना, ट्विंकलिंग स्टार समझा दिया। फिर सिक्का जो आपने कॉइन दिया था उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना जब वाटर के उसके अंदर डालते हैं अपने। तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल है जो आपके रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है।